कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं बुलडोजर की मांग। पन्नी बंदी हुई है। आपने सुना, तमाम लोगों को सुना कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। असल में धर्मांतरण का आका अब्दुल रहमान कई राज्यों की लापता लड़कियों से उसका कनेक्शन था। दा सुन्ना, जी हां, इस पर गौर कीजिए। और जो तमाम तरह की चीजें हैं उसमें जो दा सुन्ना नाम से एक यूट्यूब चैनल भी अब्दुल रहमान चलाता था। 12वीं फेल था, बावजूद इसके वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। अंग्रेजी में वीडियो भी अपलोड करता था, स्लीपर सेल की तरह। स्लीपर सेल की तरह क्योंकि ग्राफिक के तौर पर आप देख रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह छुपकर धर्मांतरण करवाता था। कम उम्र के लड़के और लड़कियों को वो निशाना बनाता था। पिछले करीब 35 साल से धर्मांतरण कर रहा था। ये उसका खेल चल रहा था धर्मांतरण का। ये गौर करने वाली बात है। और सोशल मीडिया के जरिए वो लड़कियों को शिकार बनाता था, ब्रेन वॉश करता था। ब्रेन वॉश करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबों को भी वो पढ़वाता था। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो पड़ोसी हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रात भर यहाँ पर मेला लगता था, लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ आती थी और कई सारे लोग यहाँ पर आते थे, कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ होती थी। लेकिन आपने सुना अभी उनके माँ बाप जो कह रहे हैं, वो इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि हमारा बेटा बहुत होनहार था, हमारा बेटा बहुत सीधा था, वो सीधे काम के लिए जाता था और घर पर वापस आता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वहीं धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। वो मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का निवासी था। पहले उसका नाम महेंद्र पाल जादौन उर्फ पप्पू था, लेकिन 1990 में वो ईसाई बन गया। फिर इसके बाद कुछ साल बाद उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और फिर धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू ही थे। सिंडिकेट के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन और पप्पू के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली से पहले वो फिरोजाबाद का मूल निवासी है। अब्दुल रहमान के पिता प्रेमपाल सिंह जादौन के 3 बेटे थे। बड़े लड़के के द्वारा मुस्लिम महिला से शादी कर ली गई, बीच वाले लड़के की हत्या कर दी गई। साल 1990 में अब्दुल रहमान मजदूरी के लिए दिल्ली गया। उसके बाद 1 साल भर बाद उसने इस्लाम धर्म से पहले ईसाई धर्म को अपनाया। उसके बाद मुलाकात हुई धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी से। उसके बाद अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन को कलीम सिद्दीकी ने इस्लाम धर्म अपनाकर धर्मांतरण कराकर अब्दुल रहमान नाम रख दिया। ऐसे धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी के साथ कई सालों तक अब्दुल रहमान ने मिलकर काम किया। साल 2021 में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई तो अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण के सिंडिकेट के सरगना की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा और तमाम आतंकी संगठनों की अगर बात की जाए तो अब्दुल रहमान सीधे संपर्क में था। ऐसे में आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े खुलासे पर्दे दर पर्दे कहीं न कहीं अब अब्दुल रहमान की बड़ी मुश्किलें निभाते नजर आ रही है। अब्दुल रहमान को धर्मांतरण से जुड़े लोग रहमान चाचा कहते थे। वो एक यूट्यूब चैनल चलाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अपने पॉडकास्ट के जरिए इस्लामी कट्टरपंथ और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरा प्रोपेगेंडा फैलाता था। साथ ही हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अपने गैंग के लोगों को ट्रेनिंग देता था। साल 1990 में मामूली मजदूरी करने वाला महेंद्र पाल सिंह जादौन पहले ईसाई बना, फिर कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद उसने अपना धर्मांतरण करा लिया। उसके बाद नाम रखा गया अब्दुल रहमान। धीमे धीमे कलीम सिद्दीकी का सहयोग करते हुए इस सरगना के सिंडिकेट के तौर पर बड़ा सहयोगी के नाम पर अब्दुल रहमान सामने आया।
जिसके बाद साल 2021 में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब्दुल रहमान ने रहमान चाचा के नाम पर सरगना के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। अवैध धर्मांतरण का देश भर में सिंडिकेट चलाने लगा। आयशा को दिशा निर्देश देने लगा कि किस पैसे को किस तरीके से कहां दुरुपयोग करना है, किसको भेजना है, ये अब्दुल रहमान के दिशा निर्देश से चलने लगा। तमाम पॉडकास्ट यानी कि यूट्यूब चैनल से हिंदू धर्मों के लेकर कहीं ना कहीं विरोधाभास करता और इस्लाम की अच्छाइयों को बताकर नए नए युवक युवतियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करना अब्दुल रहमान का काम हो गया। ऐसे में आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान से चौंकाने वाले खुलासे सामने होंगे। ऐसे में आगरा पुलिस की 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जांच एजेंसियां अब्दुल रहमान से क्या कुछ निकाल पाती हैं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अब्दुल रहमान 10 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब वो कौन कौन से खुलासे करता है, देखने वाली बात होगी। आगरा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की अब जांच पड़ताल और पूछताछ शुरू हो चुकी है। पूछताछ में कई अहम सुराग लगे हैं, कई पासपोर्ट, कई आधार कार्ड और सिम भी बरामद हुई हैं। अवैध धर्मांतरण में अब्दुल रहमान मुख्य सरगना के तौर पर काम कर रहा था। अब आगरा पुलिस की 10 दिन की न्यायिक हिरासत में कहीं ना कहीं उसकी मोबाइल कनेक्टिविटी और लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से उसका रिश्ता क्या है, ये जानने के लिए आगरा पुलिस अब लगातार अब्दुल रहमान से बात कर रही है। देखा जाए तो इस धर्मांतरण मामले में अब्दुल रहमान से पूछताछ के लिए अब IB ATS भी सतर्क हो गई है और उसकी तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। जगह जगह अब्दुल रहमान को लाया और ले जाया जा रहा है ताकि अन्य खुलासे भी सामने हो। ऐसे में कई मोबाइल से सुराग लगे हैं जिससे ये कनेक्टिविटी तय होती है कि अब्दुल रहमान का आतंकी संगठनों से संपर्क था। बड़ी बात यही है कि अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में अब्दुल रहमान ने 2 साल 2021 से इस पूरे सिंडिकेट को बखूबी द केरला स्टोरी की तरह चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें पकड़े गए टोटल 10 अभियुक्त की अलग अलग भूमिका है, लेकिन अब्दुल रहमान मुख्य सरगना के तौर पर यहाँ काम करते नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि जांच एजेंसियों के द्वारा अब्दुल रहमान से इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से और कितने बड़े खुलासे करने होंगे। पूछताछ का 10 दिन का ये तय समय कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान की तमाम बड़ी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से शुरू हुई कहानी पूरे देश भर में 44 से ज्यादा टीमों पर काम करती नजर आ रही है। फिलहाल अब्दुल रहमान को मुख्य सरगना के तौर पर आगरा पुलिस ने पेश किया है कि मामूली मजदूरी करने वाला किस तरीके से अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना निकला है। साल 2023 में आई फिल्म द केरला स्टोरी जैसे ही कहानी